यूपी में कहां पुलिस पर भड़के बीजेपी विधायक और कहां शादी समारोह में हुई सरेआम फायरिंग। देखिए खबरें यूपी टॉप 5 में। बार बार बंद हो रहा, सीज हो रहा, ठेकेदार गलत काम कर रहा है तो सीज क्यों नहीं हो रहा है? इसके खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही है? जनता के बीच पहुंचे थे योगी जी के विधायक। मामला गलत दिखा तो सबके सामने पुलिस इंस्पेक्टर को डांट की घुट्टी पिलाई। विधायक जी की डांट के आगे जब पुलिस अधिकारी ने सफाई पेश करने की कोशिश की तो विधायक जी ने फिर से इंस्पेक्टर की बोलती बंद कर दी। कोई मुकदमा नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। बात सुनो, 16 इस बात का हुआ है कि ये लोग आए दिन ऐसे करते तो भाई पुलिस भी तो अपनी बचत करेगी। तस्वीरें यूपी के सीतापुर की हैं। सेवता से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी गांव वालों की शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप था कि इलाके में खनन माफिया मानकों को ताक पर रखकर खुदाई का काम कर रहे हैं और जब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो उल्टे पुलिस ने ग्रामीणों पर ही शांति भंग करने का आरोप लगा दिया। पुलिस तुमको थाने में बंद करे, हमको फोन कर देना, हम भी थाने में आके बैठ जाएंगे आकर। ठीक है ना? अगर आपने वोट दिया है तो आपके वोट का पूरा हक मैं अदा कर दूंगा। दरअसल जून 2017 में खनन के दौरान खोदे गए गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने खनन के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही खनन माफिया ने अपना काला धंधा फिर से शुरू कर दिया। लेकिन लगता है कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ सख्त तेवर वाली योगी सरकार और उनके विधायक अपराधियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसी सजा के बारे में ना तो आपने कभी सुना होगा और ना ही ऐसी पनिशमेंट आपने पहले कभी देखी होगी। तस्वीरें यूपी के देवरिया की हैं, जहां पुलिस ने ई रिक्शा चालकों के खिलाफ मिल रही शिकायतों के बाद अभियान चलाया और कसूरवारों को कुछ इस तरह सजा सुनाई गई। पूरा चाबी को ऊपर किए रहो और अपने अपने मालिक को फोन करो, मम्मी पापा को और मालिक को, जो गाड़ी मालिक उनको फोन करो आप लोग जल्दी से, ठीक है? पुलिस को लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि नाबालिग लड़के धड़ल्ले से ई रिक्शा चलाते हैं। साथ ही ज्यादातर ई रिक्शा और उनके चालकों के पास किसी तरह का कोई कागज नहीं होता। छापेमारी के बाद लगभग 80% ई रिक्शा चालक दोषी पाए गए। पुलिस ने 42 दोषी ई रिक्शा चालकों से कुल 7200 रुपए का जुर्माना वसूला। साथ ही नाबालिग ई रिक्शा चालकों को 20 मिनट तक रिक्शे के ऊपर खड़ा रखने के बाद उनके माँ बाप और रिक्शा मालिकों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया गया। डीजे की धुन पर खुलेआम फायरिंग की ये तस्वीरें कानपुर देहात के रूरा थाना इलाके से सामने आई है, जहां एक निजी गेस्ट हाउस में तिलक समारोह के मौके पर खुलेआम हर्ष फायरिंग की। खबर के मुताबिक तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाला शख्स और डीजे फ्लोर पर नाच रहे लोगों में से कईयों ने शराब पी रखी थी। इन लोगों ने कई घंटों तक बंदूक के साथ डांस किया और बीच बीच में हवा में फायरिंग भी करते रहे। नशे में धुत ये लोग जिस तरह से फायरिंग कर रहे थे, वैसे में जरा से भी चूक कोई बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात है। आधी रात के बाद सीसीटीवी में सफेद जैकेट पहने अपने घर की तरफ लौटते दिख रहे शख्स का नाम सोनू है। आखिरी बार जब ये इन सीसीटीवी वीडियोस में दिखा तब रात के 2:23 हो रहे थे। 5 मिनट बाद रात करीब 2:30 बजे सोनू अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन तभी इस दूसरे सीसीटीवी में दिखाई दी ये तेज रोशनी। यह आग की रोशनी है जिसमें 18 साल के सोनू को जिंदा जलाया गया था। यह सनसनीखेज वारदात आगरा के जगदीशपुरा इलाके की है। आग की लपटों में घिरा सोनू किसी तरह से घर तक पहुंचा और घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर अब भी उसके जलते हाथों के निशान हैं। आधी रात का वक्त था। नींद में सोते घर वाले जब तक बाहर निकले, सोनू बुरी तरह झुलस चुका था। उसे फौरन सरोजिनी नायडू अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घर वालों के मुताबिक इस वारदात के पीछे पड़ोस में रहने वाले बंटी का हाथ है। बंटी वारदात के बाद से फरार है। फिलहाल पुलिस ने उसके एक साथी को हिरासत में ले लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। यूपी में बीती रात 2 एनकाउंटर हुए। ग्रेटर नोएडा में 2 आरोपी पुलिस के हाथ लगे, वहीं गाजियाबाद में 1 आरोपी पकड़ा गया, जबकि उसका एक साथी भाग निकला। दोनों ही जगहों पर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आरोपियों पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गए। गाजियाबाद में एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद में पुलिस ने अजय खटाना नाम के जिस आरोपी को पकड़ा, वो गुड़गांव का रहने वाला है और उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। ग्रेटर नोएडा में जिन 2 बदमाशों को पकड़ा गया, दोनों एक बाइक लूटकर भाग रहे थे। खबर मिलते ही पुलिस ने इनका पीछा किया। दोनों सूरजपुर में घिर गए, जिसके बाद पकड़े गए।